जब मैं पूरी तरह से टूट गया और मुझ में मर्दाना अहंकार या आत्मसम्मान का कोई टुकड़ा नहीं बचा। मैंने अपने स्त्री जीवन के पहले दिन का आनंद लेना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मैं एक लड़की के रूप में अपना शेष जीवन जीऊंगी, तो भी इससे मेरे फैसले नहीं बदलते। सभी लड़कियां मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। बजाय इसके कि मुझे लड़का समझा जाए और मेरा मजाक उड़ाया जाए, उन्होंने मेरे साथ एक लड़की और अपने दोस्त की तरह व्यवहार किया। फोटो सत्र के बाद वह होटल में हमने वास्तव में दृश्यों का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मुझे फिर से बदलना पड़ा। उन्होंने मुझे फिर से अपने बाल बांधने दिए। उन्होंने मुझे एक छोटा सा पर्स भी दिया जिसे मुझे बिना खोए पूरे दिन ले जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो वे मुझे घर वापस ले जाएंगे, अन्यथा मैं एक और दिन के लिए यहाँ रहूंगी और लड़की बनी रहूंगी। मंजर बहुत अच्छे थे। जिस क्षण मैंने प्रकृति का आनंद लेना शुरू किया, मैं भूल गया कि मैंने क्या पहना था या क्या देख रहा था। मेरा दिमाग कपड़ों में सचमुच सहज हो गया। लंबे बाल भी मुझे परेशान करना बंद कर दिया। यह ऐसा था जैसे मेरे बाल हमेशा लंबे थे और यह कोई नई बात नहीं थी। लड़कियां मुझे टिप्पणी करती रहीं और प्रशिक्षण देती रहीं कि कैसे अभिनय करना है और कैसे चलना है। सभी लड़कियां बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं। हर तस्वीर में जो अकेली लड़की थी वो मैं थी। मैं हर तस्वीर में हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा। मैंने और मेरी बहन प्राची ने भी एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। हर कोई हमें बताता रहा कि हम बहनें बनने के लिए पैदा हुए हैं। प्राची ने उस समय जीन्स पहनी हुई थी तो कुछ बार मस्ती के लिए, जब मैंने वास्तव में कुछ बहुत ही स्ट्रेंग किया। वह अभिनय करती थी और मुझे दिखाती थी कि एक लड़के के रूप में मैं उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता था। उस समय की तरह जब मैं शर्मा गया था क्योंकि लोग हमें घूर रहे थे, मैंने वास्तव में उसके पीछे छिपने की कोशिश की। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं अतीत में करती थी और उन लोगों को घूरती थी और अपनी मांसपेशियों को मोड़ती थी ताकि वे कहीं और देख सकें। मैं बहुत कमज़ोर और स्ट्रेन महसूस कर रहा था। दिन के अंत तक हमने एक बार फिर इस तरह की सभी लड़कियों की यात्रा करने की योजना बनाई और यहाँ तक कि मैं वास्तव में इसे फिर से करना चाहता था। लड़कियों ने फैसला किया कि उनके लिए मैं अब हमेशा प्रथा रहूंगी और वे मुझे यही कहेंगी। आखिरकार हम घर पहुंच गए, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस दिन की याद में था। मैं इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। मैं बस अगले दिन भी एक लड़की के रूप में ही जारी रखना चाहती थी। मैंने प्राची को वो बताया। उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी अगर मैं उसकी बात सुनूं तो ही। अगली बात जो मुझे पता है, हम दोनों मेरे कमरे में बदलाव कर रहे थे। मेरा कमरा अब लड़कों के कमरे जैसा नहीं दिख सकता था, उसे लड़कियों के कमरे जैसा दिखना था। प्राची को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे दो सबसे करीबी दोस्तों तमन्ना और निशा को मेरे नए कमरे में आने और मेरा बदला हुआ लुक देखने के लिए फ़ोन किया था। निशा सबसे पहले पहुंची और उस आदमी की गुफा को राजकुमारी महल जैसा देखकर पूरी तरह से चौंक गई। वह कमरे में उस लड़की को देखकर ज़्यादा हैरान थी जो बहुत परिचित लग रही थी। अंत में प्राची ने मुझे प्रथा के रूप में उससे मिलवाया और उसे उस कार्य के बारे में बताया जो वह निशा से करवाना चाहती थी। प्राची चाहती थी कि निशा और बाद में तमन्ना कॉलेज में भी मेरे स्त्री पक्ष के संपर्क में आने में मेरी मदद करें। जब तमन्ना पहुंची तो वह उतने ही सदमे में थी और उससे भी ज़्यादा। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसकी सहेली लड़की बन गई है। इसे मेरे, निशा और प्राची द्वारा 1 या 2 घंटे के लिए एक कठिन विश्वास की आवश्यकता थी। प्राची ने तमन्ना को वे सभी तस्वीरें दिखाईं जो उन्होंने एक लड़की के रूप में मेरी ली थीं और उससे कहा कि एक लड़की के रूप में मेरी खुशी को देखो। अंत में तमन्ना सहमत हो गई और यह निर्णय लिया गया कि वे कॉलेज में मेरी मदद करेंगे और मुझे वे चीज़ें सिखाएंगे जो मुझे जानना आवश्यक है। अपने दोस्तों की स्वीकृति को देखने के बाद मैं बहुत खुश था और अपने नए जीवन के लिए तैयार था। मेरे दोस्त तमन्ना और निशा चाहते थे कि मेरा दिन उत्साहित हो, इसलिए उन्होंने कक्षा में अपने सभी दोस्तों को अगले दिन कॉलेज में एक थीम वाले ड्रेस डे के लिए बुलाना शुरू कर दिया। पारंपरिक दिन, साड़ी दिवस या 70 के दशक के दिन के लिए एक दूसरे के बीच मतदान करने के बाद उन्होंने 80 के दशक के लुक के लिए जाने का फैसला किया।
के रूप में यह एक लड़की और एक 3 दिवस के रूप में कॉलेज में भाग लेने के लिए मेरी पहली बार था। तमन्ना और निशा ने मेरे घर बहुत जल्दी पहुंचने और मुझे तैयार होने में मदद करने का फैसला किया। अल्टो प्राची इसमें शामिल होना चाहती थी। उसके पास भाग लेने के लिए अपना खुद का कॉलेज था, लेकिन उसने तमन्ना को बाद में देखने के लिए बहुत सारी तस्वीरें लेने के लिए कहा। उनके कहे अनुसार लड़कियां ठीक समय पर पहुंच गईं। मैं पहले ही नहा चुका था। निशा वो ड्रेस लेकर आई थी जो मुझे पहननी होगी। तमन्ना ने मेरे बालों पर शुरुआत की, जबकि निशा ने मेरे चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। मैं आधे घंटे में तैयार हो गया। हमें स्कूटी से सफ़र करना था। ये पहली बार था जब मुझे किसी के पीछे बैठना पड़ा। मैं तमन्ना के पीछे बैठा था, जिसने मुझसे कहा कि वह केवल तभी संतुलन बना पाएगी जब मैं अपने दोनों पैरों को एक तरफ रखकर बैठूंगा, जैसा कि लड़कियां आमतौर पर करती हैं। इसलिए मुझे दोनों पैरों को एक तरफ रखकर बैठना पड़ा और संतुलन के लिए तमन्ना के कंधे पर हाथ रखना पड़ा। कॉलेज में हमारा दिन शुरू करने के लिए असमान था। मेरे किसी भी क्लास के साथी ने मुझे नहीं पहचाना। उन्हें लगा कि मैं एक नया प्रवेश था। मुझे आश्चर्य हुआ जब उपस्थिति के दौरान सामान्य स्थिति में मेरा नाम नहीं बुलाया गया। इसके बजाय शिक्षक ने अंत में प्रथा को बुलाया। मेरे दोस्त स्टाफ रूम में गए थे और कंप्यूटर पर संशोधन किया था। अब मैं लड़कों को कभी भी मेरे बारे में जाने बिना या मेरा मजाक उड़ाए बिना एक ही कक्षा में भाग ले सकूंगा, जबकि सभी लड़कियों ने राज शेयर किया। ब्रेक के दौरान हम सभी इकट्ठा हुए और कैंपस में हर जगह बहुत सारी तस्वीरें लेते हुए एक साथ खूब मस्ती की।